नरेंद्र मोदी के सामने औंधे मुंह धड़ाम से गिर गया रुपया। 56 इंच की छाती के सामने औंधे मुंह धड़ाम से गिर गया रुपया। डंका बजाने वाले पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के सामने औंधे मुंह धड़ाम से गिर गया रुपया। और ऐसा गिरा है रुपया इस बार कि किसी को गर्व नहीं होगा, किसी का जो सीना है वो चौड़ा नहीं होगा। इस तरीके से रुपया इस बार धड़ाम से गिर रहा है। जी हां दोस्तों, और लोगों के मन में सवाल आएगा कि नरेंद्र मोदी जी जो इतना बड़ा डंका बजाते हैं, हर चुनाव को जीत जाते हैं, सब कुछ असंभव काम को संभव बना देते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के रहते हमारे भारत का रुपया सीना चौड़ा क्यों नहीं कर पा रहा? हमारे भारत का रुपया डॉलर के सामने टिक क्यों नहीं पा रहा? हमारे भारत का रुपया औंधे मुंह क्यों गिर रहा है? आखिर नरेंद्र मोदी जी की योग्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कामों में क्यों नहीं दिखाई देती? तो कुछ लोग यहां पर कहने लगेंगे, अरे साहब यहां पर चोरी करके नहीं कर सकते ना रुपए को मजबूत, यहां पर किसी आयोग को सेट करके नहीं कर सकते ना रुपया मजबूत। अगर ऐसा होता कि चोरी से रुपया मजबूत हो जाता तो नरेंद्र मोदी पता नहीं कब का रुपया मजबूत कर देते। ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, हालांकि हमारा इस बात में विश्वास नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं और कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भारत का रुपया गिरता था तो बड़े बड़े डायलॉग मारा करते थे। उनके वो डायलॉग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनको याद कराने का प्रयास किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब आप रुपए के गिरने पर क्या भाषणबाजी किया करते थे, आप कैसी बातें किया करते थे। तो जब आपके सामने अब रुपया औंधे मुंह गिर रहा है तो आप भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, दोस्तों रुपया ऐसे नहीं गिर सकता मित्रों, मैंने भी देखा है, ऐसे नहीं गिर सकता। रुपए की हालत पतली हो रही है, उसका रुपया नहीं गिर रहा, उसका नहीं गिर रहा। क्या वजह है कि हिंदुस्तान का रुपया गिर रहा है? अब ये जो बात नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कही, इन सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी को देश के सामने देने चाहिए कि नरेंद्र भाई साहब, अब आप प्रधानमंत्री हैं, आपके रहते रुपया क्यों गिर रहा है? आप दूसरे पर सवाल उठाते थे तो अब रुपया यहां पर क्यों गिर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसमें भी सोशल मीडिया पर डंका बजा दिया जाएगा, गोदी मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा। कोई सवाल आपको दिखाई नहीं देगा, सारे सवाल गायब कर दिए जाएंगे। और जब रुपया ऐतिहासिक गिरावट दर्ज कर रहा है दोस्तों, सोचिए जब पहले गिरता था थोड़ा बहुत तब ऐसे छाती पीटते थे, और अब तो इतनी शर्मनाक स्तर से रुपया गिर रहा है कि किसी भी भारत के सच्चे नागरिक को इस पर गर्व नहीं होगा। उसकी निगाहें शर्म से झुक जाएंगी और जब वो विदेश में जाएगा तो किसी से निगाह नहीं मिला पाएगा। वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं भारत से हूं, वो कहेंगे अच्छा तुम उसी भारत से हो जिसका रुपया गिर गया। जहां पर डंका पीटने की बातें करते हैं उसी भारत से हो क्या? जहां से नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मैं डॉलर को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पाए और दूसरे से कहते थे। अब आप कहेंगे आखिर ऐसा कितना गिर गया रुपया जो इतनी बड़ी बात हो रही है कि रुपया गिर गया, रुपया गिर गया। हो सकता है दोस्तों आपको अखबारों में खबर भी नजर नहीं आई हो। यहां पर अमर उजाला की हेडलाइंस है, रुपया धड़ाम, 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले 89.61 के ऑल टाइम लो पर, जाने बाजार में हलचल क्यों। यह हेडलाइंस अमर उजाला की है दोस्तों। और सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की बढ़ती मांग और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपए पर दबाव बढ़ गया है, अपने भारत के रुपए पर दबाव बढ़ गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी उस दबाव को दूर नहीं कर पा रहे हैं और रुपया इस तरीके से औंधे मुंह गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा दोस्तों। और रुपए में गिरावट से महंगाई बढ़ने की आशंका है, मतलब महंगाई बढ़ सकती है। नरेंद्र मोदी जी जब से आए महंगाई कम नहीं कर पाए, बढ़ सकती है, यही अखबार लिख रहा है कि बढ़ सकती है। और सुन लीजिए दोस्तों, फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीद कम होने और अमेरिका भारत व्यापार में रुकावट को लेकर अनिश्चितता के कारण रिस्क लेने की क्षमता कम होने से गिरावट आई है, यह इसका कारण यहां पर बताया गया है। विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाले 16.5 बिलियन डॉलर, विदेशी निवेशकों ने निकाल लिए। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि विदेशी निवेशकों ने अब तक भारतीय इक्विटी से 16.5 बिलियन निकाल लिए, इसीलिए करेंसी इस साल एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है। बताइए, नरेंद्र मोदी जी मजबूत नहीं कर पाए लेकिन करेंसी कमजोर हो गई है और एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है। ये अखबार कह रहे हैं दोस्तों, पोर्टल कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। बताइए आप। और नरेंद्र मोदी जी कहां है अभी? G20 में। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने साउथ अफ्रीका के सम्मान में बिल्कुल जमीन में झुक गए और बिल्कुल जमीन पर उतर गए, ये चल रहा है। जबकि यहां पर शर्मनाक
स्थिति से भारतवासियों को गुजरना पड़ रहा है कि उनका रुपया कमजोर हो गया है। सच्चे नागरिक इस समय अपना सीना चौड़ा नहीं कर पाएंगे और निगाहें मिला नहीं पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो यहां पर होना पड़ रहा है। दोस्तों, जब इस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो इसमें लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसमें अनिल यादव एक पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपया जितना गिरता है दुनिया में भारत की साख उतनी ही गिरती है। साख तो पहले ही रसातल में पहुंचा दी है, रुपया भी गिरने का रिकॉर्ड बना ही रहा है, ये अनिल यादव कह रहे हैं। नेहा सिंह राठौर कह रही हैं देश का रुपया धूल चाट रहा है, कौन है जिम्मेदार? भाई जिम्मेदार कौन है? कोई तो होगा इस देश को चलाने वाला, कि भगवान चला रहे ऊपर से? भाई भगवान ने भी यहाँ पर कोई तो जो है नागरिकों ने चुना है ना, तो कौन है जिम्मेदार? वो आदमी जिम्मेदार लेने नहीं आते, हमेशा गायब रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सवाल नहीं, मतलब भगवान भरोसे देश चल रहा है। बताओ अंधभक्तों, रुपया किस देश का गिरता है? ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया नेहा राठौर ने। यहां पर प्रियंका भारती कह रही हैं रुपया इस तरह से नहीं गिरता मित्रों, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया गिरता जा रहा है मोदी जी, और मोदी जी का फोटो चिपका दिया उन्होंने और इस तरीके से वो ट्वीट कर रही हैं। दोस्तों, ये तो इन्होंने कह दी, अब आप बता दीजिए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी के रहते रुपया इतना क्यों गिर रहा है? आखिर नरेंद्र मोदी जी की योग्यता का प्रदर्शन रुपए को मजबूत बनाने में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है अगर रुपए को मजबूत बनाने में कोई सेटिंगबाजी होती तो नरेंद्र मोदी जी अब तक इस रुपए को पूरे विश्व में मजबूत बना चुके होते? चूंकि यहां पर कोई सेटिंगबाजी संभव नहीं है, कोई चोरी संभव नहीं है, यहां पर किसी अधिकारी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहां पर कुछ वो नहीं चल पा रही, मजबूत के वो नहीं है। चुनावों में ये सब हो जाता है, इसीलिए मजबूत प्रदर्शन दिख जाता है, ऐसा लोग कहते हैं ऑफ द कैमरा, चाय पर चर्चा करते हुए दुकानों पे कहते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको इस बारे में? क्या वो सही कहते हैं? और आप क्या कहना चाहेंगे रुपए के गिरने पर? क्या इस रुपए को मोदी जी मजबूत बना पाएंगे, या फिर ये औंधे मुंह इसी तरीके से गिरता रहेगा और भारत के नागरिक वर्ल्ड लेवल पर निगाहें नहीं मिला पाएंगे विश्व के अन्य देशों से? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।